Basidiomycetes. Okay, Basidiomycetes, it is also known as club fungi. Club fungi or clump fungi. So let's start with the characteristics of Basidiomycetes. Basidiomycetes दूसरे फंजाई से थोड़ा बड़ा होता है. इसका फ्रूटिंग बॉडी होता है बहुत बड़ा होता है. दूसरे फ्रूटिंग बॉडी से, दूसरे फंजाई के फ्रूटिंग बॉडी से इसका फ्रूटिंग बॉडी बड़ा होता है और बहुत आसानी से हम इसको इनकाउंटर कर सकते हैं, देख सकते हैं. पेड़ों पे कुछ फंगस लगा हुआ रहता है, पेड़ों पे, लकड़ियों पे देखे हो ना, दैट इज कॉल्ड ब्रैक्ट फंजाई. अभी बारिश का मौसम आ रखा है, बारिश हो रहा है यहाँ पे बोकारो में, तो सड़ा लकड़ी होगा, सड़ा हुआ लकड़ी होगा या फिर सूखा लकड़ी होगा, तो आप देख पाओगे उसके ऊपर सफेद कलर का एक ब्रैकेट के शेप, शेल्फ के शेप में कुछ फंगस ग्रो किए हुए, दैट इज बेसिडियोमाइसीट्स. ओके, चलिए एक एक करके इसका कैरेक्टर लिखते हैं. It is the most advanced fungi, you can say the most advanced fungi. It can be seen easily. बहुत आसानी से देख सकते हैं. It can be seen easily. Its fruiting body is large. हाँ, इसके अंदर आते हैं मशरूम. It include mushroom, toadstool, कलरफुल फंजाई जो दिखाया था, मशरूम, toadstool, puff balls गोल्फ बॉल्स की तरह होते हैं, एंड ब्रैक्ट फंजाई. ठीक है, ओके. ब्रैक्ट फंजाई और ब्रैकेट फंजाई इसको कहते हैं. और BRACK, ब्रैक्ट और ब्रैकेट दोनों सही है. ब्रैकेट फंजाई ये पैरासिटिक होते हैं टू द प्लांट. इट इज पैरासिटिक टू प्लांट. पैरासिटिक टू प्लांट. पैरासाइट कहने का मतलब reside on host body and harm them. हाँ, उनको नुकसान पहुंचाना है. ठीक ना. पैरासिटिक टू प्लांट होते हैं जैसे रस्ट एंड स्मट. रस्ट फंजाई एंड स्मट फंजाई. स्मट, ये दोनों पॉपुलर नाम है किसका? बेसिडियोमाइसीट्स का. और भी बहुत सारा है, बताएंगे. SMUT है ना. बेसिडियोमाइसीट्स ये सबसे ज्यादा सड़ाने में मदद करता है. ठीक है, सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिग्रेडर है प्लांट्स के. ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिग्रेडर ऑफ प्लांट. प्लांट में क्या रहता है सबसे ज्यादा? सेलुलोज, है ना. Basidiomycetes it can also degrade lignin. लिग्निन बैक्टीरिया भी आसानी से डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, लेकिन यही एक फंगल ग्रुप है जो लिग्निन को भी डिग्रेड कर सकता है. इतना ही नहीं, लिविंग पौधा के अंदर भी घुस के उस पौधे को डिग्रेड करना शुरू कर सकता है. ठीक. It can also degrade lignin
है ना। लिग्निन बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन हार्ड शुगर है ये। सारे बैक्टीरिया डिग्रेड नहीं कर सकते, कुछ ही बैक्टीरिया कर पाते हैं, है ना। इट कैन ऑल्सो डिग्रेड लिग्निन, याद रखें। गैनोडर्मा एक फंजाई का नाम है, गैनोडर्मा, ठीक, जो कि एक ब्रैकेट फंजाई है। वो पेड़ को जीवित स्टेज में ही डिग्रेड करना शुरू कर देता है, याद रखेंगे, याद रखेंगे ये। गैनोडर्मा, गैनोडर्मा is a basidiomycetes which is known to degrade plant or tree in standing condition. स्टैंडिंग कंडीशन मतलब अभी जीवित है। आप देखोगे कि कुछ कुछ पौधे पेड़ ऐसे हैं जिसमें फंगस लगा हुआ है, ब्रैकेट फंजाई लगा हुआ है। ठीक, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, गैनोडर्मा याद रखेंगे। नेक्स्ट, इट डू नॉट possess any mortal structure in its lifespan। ये कोई फ्लैचुलेटरी स्ट्रक्चर नहीं रहता है इसके अंदर। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ chitin, CHITIN, chitin origin। हाइफी किस तरीके का होगा जी? हाइफी इज septate and has doliporcepta। डोलीपोरसेप्टा बताया था किस तरीके का होता है डोलीपोरसेप्टा? यस सर। हाँ, फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन। इसके अंदर जो सेप्टल होगा वो कुछ डम्बल शेप में रहेगा इस तरीके से। ओके, दिस इज डोलीपोरसेप्टा, डोलीपोरसेप्टा। ओके, ये डोलीपोरसेप्टा होगा। हाइफी दो प्रकार, ये हाइफी या माइसीलियम बोले, ये दो प्रकार का होता है। MICELLIUM is of two type। प्राइमरी माइसीलियम होगा। प्राइमरी माइसीलियम स्पोर से बनता है एंड इट इज मोनोकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक मतलब सिंगल न्यूक्लियस। वेरी गुड, है ना। प्राइमरी माइसीलियम, इट इज शॉर्ट lived but give rise to secondary mycelium को जन्म देता है। और सेकेंडरी माइसीलियम डाइकैरियोटिक स्टेज में रहता है। सेकेंडरी माइसीलियम इज इन डाइकैरियोटिक मतलब डाइकैरियोटिक स्टेज, having two nucleus, वेरी गुड, हैविंग टू न्यूक्लियस, लेकिन 2n कंडीशन नहीं होगा। n plus n N+N। condition। हाँ, n+n ही रहेगा। गुड, ओके। हाँ, प्राइमरी माइसीलियम का फंक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे। प्राइमरी माइसीलियम needed for spore formation, स्पोर बनाने में मदद करता है ना। यहाँ पे स्पोर बनेगा, दैट इज ओइडिया बनेगा, इसके अंदर कोनिडिया बनेगा। स्पोर फॉर्मेशन लाइक ओइडिया, कोनिडिया, है ना। चलिए बताते हैं प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम क्या होता है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी माइसीलियम ये हो गया, ओके। ये ब्रांच भी होंगे, दैट इज ब्रांच, ये स्पोर से जन्मा है, यही समझेंगे, ओके। दिस इज प्राइमरी माइसीलियम।
न्यूक्लियई न्यूक्लियई न्यूक्लियई, इस तरीके से। हो सकता है एक और माइसिलियम हो इसके बगल में, इस तरीके से। है ना, इस तरीके से। होता क्या है, होता क्या है देखेंगे। ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये दोनों सेल, ये दोनों सेल आपस में साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मोगेमी करेंगे। साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मोगेमी के चलते क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इस तरीके का सेल जन्म लेगा, इस तरीके का सेल विथ विथ 2 न्यूक्लियस, है ना, 2 न्यूक्लियस बना। अब क्या होगा, नाउ इट विल एक्सटेंड, ये अब धीरे धीरे एक्सपेंड करना है, ये अब धीरे धीरे एक्सटेंड करेगा। जैसे कि ये देखो, ये इस तरीके से है, इस तरीके से है ना। व्हाट हैपेंस, ये कुछ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा, ये इलास्टिक की तरह ये एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड किया, एक्सपैंड किया, देखो इधर एक्सपैंड करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से एक्सपैंड करेगा, है ना। फिर यहाँ पे सेप्टल बन जाएगा, ठीक, इसके अंदर 2 न्यूक्लियई है इस तरीके से और इस तरीके का। ये फिर इधर बन जाएगा, ये वॉल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे भी सेप्टा होना है, सेप्टा होना है, यहाँ पे भी सेप्टा प्रेजेंट है। नो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एक क्लम्प बनता है, क्लम्प, CLUMP, क्लम्प, है ना। और इस क्लम्प के सहारे, इस क्लम्प के सहारे ये येलो वाला न्यूक्लियर कॉपी होगा, ये पिंक वाला न्यूक्लियर कॉपी होगा, और इस क्लम्प के सहारे ये इस सेल में ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। ये भी क्लम्प के सहारे इस सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसके चलते ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। सेप्टा रहेगा, डोलीपोर सेप्टा प्रेजेंट रहना है दोनों में, डोलीपोर सेप्टा है, सब में डोलीपोर सेप्टा रहना है। ये इस तरीके से डोलीपोर सेप्टा, है ना। सो येलो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आ गया। ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहेगा, चलता रहेगा। कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ पे भी एक डोलीपोर सेप्टा क्रिएट हो जाएगा, एंड अगेन क्लम्प का फॉर्मेशन, क्लम्प का फॉर्मेशन यहाँ पे भी होगा। इट विल डिवाइड, ये येलो वाला पिंक वाला दोनों डिवाइड करेंगे और दोनों के दोनों मूव कर जाएंगे अगले सेल में, इस तरीके से। ऐसे सर करते करते, हाँ बोलो, ऐसे सर करते ये करते सेप्टा आप। के थ्रू भी तो पास आउट हो नहीं सकता है सेप्टा, ना? नहीं सेप्टा इतना बड़ा नहीं है कि सेप्टा के थ्रू पास आउट हो जाए ना। डोलीपोर सेप्टल पोर इतना बड़ा नहीं है कि न्यूक्लियस पास हो जाएगी। तो ये देखो अल्टीमेटली ये आपका बन जाएगा सेकेंडरी माइसिलियम विथ दिस न्यूक्लियस, ना इस तरीके से बन जाएगा आपका सेकेंडरी माइसिलियम। सेकेंडरी माइसिलियम ये डाइकेर डिप्लॉइड नहीं है, दिस इज डाइकैरियोटिक स्टेज, नॉट अ डिप्लॉइड स्टेज, है ना। ये बन गया आपका सेकेंडरी माइसिलियम, सेकेंडरी माइसिलियम, N plus N, that is डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक है, डिप्लॉइड नहीं है, इसको हम लोग डिप्लॉइड नहीं बोलेंगे, डिप्लॉइड नहीं बोलेंगे, इसको डाइकैरियोटिक बोलेंगे, डाइकैरियोटिक सेल बोलेंगे। ठीक हो गया सेकेंडरी माइसिलियम आपका। आगे बढ़ते हैं और कुछ कैरेक्टर्स है कि नहीं ये देखते हैं। ओके ठीक है, सेकेंडरी माइसिलियम हो गया। सेकेंडरी माइसिलियम स्पोर बनाता है बाय क्लामाइडोस्पोर। सेकेंडरी माइसिलियम, secondary mycelium
also forms asexual spores by क्लमाइडो क्लमाइडोस्पोर याद आ रहा है ना, क्लमाइडोस्पोर, ठीक है, क्लमाइडोस्पोर बनाते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ब्रांच लिखे थे कि नहीं लिखे थे यार? सेकेंडरी माइसिलियम फॉर्म, हाँ सेकेंडरी माइसिलियम इज ब्रांच रहता है। ओके, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन है। एंड इट इज डोमिनेंट इन द लाइफ ऑफ Basidiomycetes and it is dominant, ये डोमिनेंट है। याद रखें, क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्लैम्प कनेक्शन से क्वेश्चन आता है कि ये डाइकैरियोफेस किस माध्यम से होता है, तो ये क्लम्प से होता है या फिर क्लैम्प, क्लम्प या फिर क्लैम्प, क्लम्प या फिर CLAMP बोलता है, ठीक है। क्लैम्प कनेक्शन या क्लम्प कनेक्शन बोलते हैं इसको, याद रखेंगे, इसलिए इसको क्लैम्प फंजाई भी बोल सकते हैं। सर हम लोग जो सेकेंडरी माइसिलियम बना, ये तो ब्रांच नहीं है। बना सकते हैं, यहाँ पे ब्रांचिंग दे सकते हो आप, यू कैन मेक, हम कर दिए यहाँ पे ब्रांचिंग, ठीक है, कर दिए ब्रांचिंग। ओके, हो गया, ब्रांच बनाइए। है ना, ब्रांचिंग होगा, उससे चले इस तरीके से क्वेश्चन डाउट, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, सेकेंडरी माइसिलियम जो है ये सोइल में पेनिट्रेट कर सकता है, वुड को पेनिट्रेट कर सकता है ना, विद द हेल्प ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट नहीं, रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग राइजोमोर्फ, राइजोइड, स्क्लेरोशिया बोल सकते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता है। सेकेंडरी माइसिलियम कैन पेनिट्रेट सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम कहने का मतलब जिसके ऊपर ग्रो कर रहा है, बाय स्क्लेरोशिया, SCLEROTIA, और राइजोमोर्फ भी बोलते हैं इसको राइजोमोर्फ भी बोलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से स्क्लेरोशिया और राइजोमोर्फ से। हाँ, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, हो गया। इसका कोई सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, it do not possess any sexual organ, कोई सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है इसके पास, है ना। तो सेक्सुअल ऑर्गन है नहीं, तो फ्यूजन कैसे होगा, प्लाज्मोगेमी कैसे होगा? सो प्लाज्मोगेमी occurs between two प्राइमरी माइसिलियम। समझ पा रहे हो, प्राइमरी माइसिलियम, ये रहा प्राइमरी माइसिलियम, ये रहा दूसरा प्राइमरी माइसिलियम, ये रहा आपका प्लस मेटिंग टाइप, और ये रहा आपका माइनस मेटिंग टाइप, है ना। सो ये रहा इसका न्यूक्ली, इसका न्यूक्ली, ये रहा इसका न्यूक्ली, मान के चलिए इन दोनों का फ्यूजन हो रहा है, प्लाज्मोगेमी हुआ मान के चलिए। सो प्लाज्मोगेमी हुआ, तो प्लाज्मोगेमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट,
प्लाज्मोगेमी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक स्टेट, ये मान के चलिए ये बना आपका डाइकैरियोटिक सेल, है ना, ये बना आपका डाइकैरियोटिक सेल। बाकी सब में क्या होगा, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस होना है, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें लेना है डाइकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पे हुआ प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी डाइकैरियोटिक सेल बना। अब इसके अंदर होगा कैरियोगेमी। ओके, कैरियोगेमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कैरियोगेमी के चलते ये क्या बन zygote, जाएगा, वेरी गुड, जाइगोट बन जाएगा, है ना, जाइगोट बना। अब जाइगोट के बाद क्या होगा, ये जाइगोट अब मियोसिस फॉलो करेगा एक्सोजिनसली, है ना, ये अब एक्सोजिनसली मियोसिस फॉलो करेगा। ठीक है ना। हाँ, ये जाइगोट अब फ्रूटिंग बॉडी बनाना है। ओके, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जाइगोट जो है वो धीरे धीरे आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर बनने लगेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनने लगेगा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनने लगेगा। ओके, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरीके का। ओके, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना, है ना। इसके अंदर ये रहा न्यूक्लियस, ये उसका न्यूक्लियस रहा डिप्लॉयड कंडीशन में, है ना। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अब इसके अंदर मियोसिस होना है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे बेसिलिया। ओके, इसको बेसिलिया कहेंगे, दिस इज नोन एज बेसिलिया और क्लब, और क्लब भी बोलते हैं इसको, इसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है क्लब फंजाई। नाउ व्हाट हैपेंस, इसके अंदर होगा मियोसिस, मियोसिस हुआ, है ना। मियोसिस के चलते ऑल टुगेदर कितने सेल्स बन जाएंगे इसके अंदर, 4, फॉर एग्जांपल 4 सेल्स बने। ओके, 4 सेल्स बने। अब क्या होंगे, ये चारों सेल्स कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा जी। अरे यार, फिर से बनाते हैं। है ना, इस तरीके से। सर नोट्स थोड़ा ऊपर कीजिएगा। हाँ, इस तरीके से 4 इस तरीके से बेसिडियोस्पोर बनेंगे। And this is what exogenously और endogenously, these are a spore, ये एक स्पोर हो गया, ये दूसरा स्पोर हुआ, ये तीसरा स्पोर हुआ, ये चौथा स्पोर हुआ। ओके, एंड दिस स्पोर इज नोन एज व्हाट, इन स्पोर को हम क्या स्पोर बोलेंगे, Basidiospore, वेरी गुड, बेसिडियोस्पोर। ये एक्सोजिनसली बना है या फिर एंडोजिनसली बना है, exogenously, हाँ, बेसिडियोस्पोर। कितने हैं, 4 है ना, हाँ, 4 हो गए। ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिडियम, है ना। इसको हम लोग स्टेरिगमाटा कह सकते हैं। ठीक, इस तरीके से बनता है। देख सकते हैं यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली,
and it is always in 4 number. हमेशा कितना होगा? 4 in number. हमेशा 4 ही बनेगा. ओके, देखें किस तरीके से स्ट्रक्चर जा रहा है. वी आर डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लस मैटिंग माइनस मैटिंग टाइप, है ना. दोनों के अंदर प्लाज्मोगेमी हुआ. अब बोलोगे कि सर इस प्रकार का प्लाज्मोगेमी हो रहा है, तो इसमें आप बोल सकते हैं सोमेटो, ठीक है, सोमेटोगेमी हो रहा है. वेजिटेटिव सेल्स फ्यूज कर रहे हैं. डाइकैरियोटिक सेल बना, डाइकैरियोटिक सेल्स के अंदर हुआ, डाइकैरियोटिक सेल्स के अंदर कैरियोगेमी हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट थोड़ा एक्सटेंड करने लगा, बेसिडिया बनाया और क्लब बनाया. बेसिडिया के अंदर मियोसिस हुआ, 4 न्यूक्लियस बन गए, n प्लस n प्लस n प्लस n, है ना. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी थोड़ा और एक्सटेंड करने लगा. ये चारों के चारों माइग्रेट कर गए अलग स्पेशल स्ट्रक्चर में, है ना, इस तरीके का. और वो स्पेशल स्ट्रक्चर था स्पोर, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिडियो स्पोर. इस तरीके से. और जैसे ही सबस्ट्रेट पे फॉल करेगा, ये जैसे ही किसी सबस्ट्रेट पे फॉल करेगा, वहां से प्राइमरी माइसिलियम बनाएगा. पढ़ेंगे, डाउट पूछेंगे इसमें से, बस इतना ही है. Collection of basidium is called what? Collection of basidium, basidia is called what? Basidiocarp. Okay. Basidio is called Basidio, BIOCARP, and Basidiocarp is actually what? Basidiocarp actually में है क्या? फ्रूटिंग बॉडी है. ओके, फ्रूटिंग बॉडी है. सो ये फ्रूटिंग बॉडी बहुत ही बड़ा होता है. अभी हम दिखाएंगे आप लोग को फ्रूटिंग बॉडी. फ्रूटिंग बॉडी जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना, मशरूम्स, या फिर आप देख पाते हो किसी पौधों पे, दैट इज एक्चुअली द फ्रूटिंग बॉडी. सर एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है कि फ्रेगमेंटेशन भी होता है. ओके, हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन. मतलब क्या हुआ? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा. दिक्कत क्या है? ठीक है, तो याद रखेंगे, स्पेशली इसमें मेंशन करा है ना. और एनसीईआरटी में कुछ मेंशन है, पूछोगी? हाँ. नेक्स्ट, ये यहाँ पे जो क्लैंप बन रहा था ना, क्लैंप, CLAMP बताया था ना, क्लैंप का रोल क्या है बताएंगे जरा? Who can say the role of clamp? न्यूक्लियस डिवाइड होता है, वो एक न्यूक्लियस पास होता है दूसरे वाले मतलब सेप्टा के जो इधर होता है. हाँ, बोल सकते हैं प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल. ठीक है, क्लैंप इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है. हाँ, clamp plays an important role in the equal distribution of nuclei. बोल सकते हैं कि नहीं? न्यूक्ली का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए क्लैंप, है ना. अब कुछ हम एग्जांपल दिखा रहे हैं आप लोग को, देखेंगे. डायग्राम दिखा रहे हैं हम आपको कुछ फंगस के. ठीक, ब्रैकेट फंजाई. ब्रैकेट फंजाई, ये रहा ब्रैकेट फंजाई. देखे होंगे अभी आप अपने घर के आसपास देखे होंगे. ये देखे हो ब्रैकेट फंजाई? दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? यस. इसको ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, शेल्फ फंजाई भी बोलते हैं. अभी देखोगे घर के सामने तो बहुत सारा ऐसा ब्रैकेट फंजाई होगा. ये देखो कितना बड़ा बड़ा होता है ना. दिस इज ब्रैकेट फंजाई. पफ बोल्स किसका तरह दिख रहा था?
यार इसके तरह क्या बोलते हैं, वो कौन सा गेम खेलते हैं, गोल्फ। ठीक है, इट लुक्स लाइक गोल्फ बॉल्स। पफ बॉल लुक लाइक गोल्फ बॉल, बड़ा होता है लेकिन देखो है, दिस इज पफ बॉल्स। ये पफ बॉल्स है, देख पा रहे हो तुम लोग, स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो। यस सर। ओके, पफ बॉल्स दिख रहे हो ना, देख पा रहे हो? क्या है, पफ बॉल है कि एग है? सर ये तो गोल्फ पफ बॉल बॉल की से तरह दिख पॉइज रहा है। हाँ, गोल्फ बॉल की तरह पॉइजनस होता है ना, पॉइजनस होता है ये। ओके, दिस इज अ पफ बॉल्स। ब्रैकेट फंजाई बता दिया, टोडस्टूल। सर टोडस्टूल, उस दिन दिखाए थे आप। हाँ टोडस्टूल ये था, माय फेवरेट डिशेस। लेकिन देखने के लिए और कुछ नहीं, हाईली पॉइजनस है ये, है ना, दिस इज टोडस्टूल। ओके, उसके बाद और कुछ हम दिखा रहे हैं। सर इनके अंदर पॉइजन कहाँ से आता है? क्या क्या? पॉइजन कहाँ से आता है इनके अंदर? नहीं, केमिकल है, सीक्रेट कर रहे हैं ये सब, है ना, दे सीक्रेट, दे प्रोड्यूस अपने आप को किसी होस्ट से बचाने के लिए, किसी प्रेडेटर से बचाने के लिए सीक्रेट करते हैं। ये मशरूम जानते हो आप लोग, ये वाला, ये देख पा रहे हो? यार बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, ये मशरूम देखे हो हाँ सर, ये प्रशांत? वाला तो खाते हैं हम लोग। हाँ, कहाँ मिलता है, हमें भी देना। पुआल में मिलता है सर। ये हम खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है मेरे को, मेरे खेत में होता था ये, मेरे गांव में होता है ये, मेरे क्योंकि भी वहां पे गांव में पुआल जब हम लोग के पुआल रखा पास रहता होता था, था, ठीक और ना, अभी लेकिन यहाँ बरसात पे के तो नहीं मौसम में मिलता। सड़ जाता है तब आता है। हाँ हाँ, ठीक है, कुछ दिन बाद इट लुक्स ब्यूटीफुल, है ना, बहुत ही सुंदर दिखता है ये। मिलता नहीं है यहाँ पे, सेक्टर 4 में, सेक्टर 4 ये गांधी मार्ग है, देख रहे हो? सेक्टर 4 का गांधी मार्ग जो है, मॉल वाला रोड है यस सर। ना, उसके बगल में, अगल बगल में गांव वाले बेचते हैं लोग ये, वेरी कॉस्टली इट इज, 600 रुपीज किलो, 600 रुपये किलो देते हैं। सो सर दिस इज कोऑपरेटिव में हस्क। तो मिलता है। क्या क्या? कोऑपरेटिव में भी तो मिलता है। अरे महंगा देते हैं ना अरविंद के यार। यहाँ मिल जाएगा सर। नहीं, ही इज नो मोर डूइंग दिस, बेचारे घाटे में जा रहे थे इसलिए बंद कर दिए वो। ओके, चलिए ये हो गया, और कुछ बताते हैं। रस्ट एंड स्मट, रस्ट फंजाई। रस्ट फंजाई ये सीबीएसई का फेवरेट फंजाई है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है रस्ट फंजाई से। देख पा रहे हो, पत्तों को देख पा रहे हो, है ना? ये फंगस है जिसका नाम है रस्ट फंजाई, जिसको हम लोग बोलते हैं पक्षिनिया। ये इसको हम लोग पक्षिनिया कहते हैं। एक होता है स्मट फंजाई, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिको स्मट फंजाई। स्मट फंजाई धुआं धुआं सा दिखता है, दिस इज स्मट फंजाई। ये देखे होंगे कहीं पे, ऐसा लगता है कि जैसे कि क्लाउड हो, देख रहे हो? स्मट फंजाई का कॉलोनी है ये, स्मट फंजाई। तुमको प्रॉपर डायग्राम दिखा रहा हूँ, है ना, इसको शेक करोगे तो पाउडर का तरह निकलेगा यहाँ से। ओके, चलिए आते हैं कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और डिजीज कॉज कर रहा होगा, या फिर कुछ खाने पीने में काम आ रहा होगा, या कुछ चीज बनाने में काम आ रहा होगा, है ना? सो बात करते हैं हम लोग स्मट का। स्मट, स्मट फंजाई, स्मट फंजाई, it is also known as
अस्टिलिगो, अस्टिलिगो कहते हैं इसको, स्मट फंजाई को। ये बहुत सारे डिजीज कॉज करता है, causes disease in wheat। क्वेश्चन आता है कि ओट, क्वेश्चन आएगा कि कौन से फंजाई ज्यादातर व्हीट और ओट को डिस्टर्ब करते हैं, दैट इज स्मट फंजाई, अस्टिलिगो। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रस्ट, दूसरा है रस्ट फंजाई। रस्ट फंजाई इट इज आल्सो नोन एज पक्शिनिया, पक्शिनिया। ओके, ये कॉज करता है, causes black rust of wheat, black rust of wheat। क्वेश्चन आता है यहाँ से, causes black rust of wheat। और ये होता है लूज मत, उससे पहले वाला जो कॉज करेगा, इट कॉजेस लूज, LOOAC, लूज स्मट कॉज करता है। डिजीज का नाम याद रखेंगे, लूज स्मट एंड ब्लैक रस्ट, लूज रस्ट एंड ब्लैक रस्ट याद रखें, क्वेश्चन ये से आता है। और कुछ खास नहीं है, बहुत सारा, लेकिन नहीं बताएंगे, नहीं आता है। ठीक है ठीक है ठीक है, पफ बोल्स हो गया। Armillaria is the largest fungi, ये बता दे रहे हैं, कुछ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। Armillaria is the largest fungi ना। इसके बाद ब्रैकेट और शेल फंजाई, ब्रैकेट शेल फंजाई, गैनोडर्मा, गैनोडर्मा। एक और बताते हैं, स्टिंक हॉर्न, स्टिंक हॉर्न, या फिर डेड मैन्स फिंगर, डेड मैन्स फिंगर, ये एक फंजाई है। अभी हम डायग्राम दिखाएंगे इसका। ठीक है, दैट इज फेलस इम्प्यूडिकस, फेलस फेलस। सर इतना अजीब अजीब नाम कैसे याद रखेंगे? इसलिए एक आदमी थोड़े दिया हुआ है, इम्प्यूडिकस, कितने साइंटिस्ट लोग दिए हैं, एक का थोड़ी दिया हुआ है। हाँ, फेलस इम्प्यूडिकस, ये डेड्स में फिंगर कहा जाता है। रुको, अभी मैं इसका फोटो दिखा रहा है, ये चेंज क्यों होते रहते हैं, डेड्स में फिंगर। डेड्स में फिंगर, या ये देखो, दिख रहा है, दिस इज डेड्समैन फिंगर, ये रहा डेड्समैन फिंगर। इट्स अ टाइप ऑफ फंजाई ना, ये फंगस है एक प्रकार का। ये देखो, दिखा ना, नहीं दिखा। डरावना है सर। आ रहा है, आ रहा है, रुक, आ रहा है, खुलेगा खुलेगा खुलेगा, दिखा, ये देख, ये फंजाई डेड्समैन फिंगर। ठीक है ना। एगारिकस,
Agaricus, the edible fungi. Agaricus, ये edible fungi है. ठीक है. ये रहा agaricus, edible fungi. इसको खाया जाता है. ओके, ये edible मशरूम है agaricus. सर ये तो बटन edible. मशरूम है. नहीं, बटन मशरूम इस तरीके से नहीं रहता है. ऑलमोस्ट दोनों देखने में सेम है, बट बटन मशरूम इज डिफरेंट फ्रॉम दिस. अलग अलग स्पीशीज. बटन मशरूम ये है ना बटन मशरूम, इस Yes, तरीके से. हाँ, ये मान के चलो 100% ये भी हो जाए, फ्रूटिंग इसकी हो जाए 100%. तो ये स्टेज, इस स्टेज में फ्रूटिंग होगी इसकी. ये बड़ा साइज में नहीं बनता है ना, लेकिन अगारिकस बड़ा होता है. अगारिकस बड़ा होता है. नेक्स्ट, एडिबल मशरूम. एडिबल मशरूम एग्जाम्पल अगारिकस. क्वेश्चन आएगा, एडिबल मशरूम का नाम बताए. दैट इज अगारिकस. ओके, उसके बाद है और भी बहुत सारा, लेकिन दो तीन ही याद रखेंगे आप लोग. पेरिस्ट्रो मशरूम, वोल्वेरिलिया और वोल्वेरिला, वोल्वेसिया. वोल्वेरिला, वोल्वेरिसिया. दिस इज पेरिस्ट्रो मशरूम. स्ट्रो मशरूम है ना. इतना काफी है. और भी है बहुत सारा, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. चलिए हम आप बता रहे हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट है आपका स्मट. बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है स्मट. इट कॉजेस लूज स्मट इन wheat and oat. रस्ट fungi, it causes black rust of wheat. ये इम्पोर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है. स्टिंग हॉर्न याद रखेंगे. फेलस एम्पिडोकस, इट इज नॉन एज डेड्स मिल फिंगर. इतना याद रखेंगे. उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है. 4 नंबर में ही बनेगा, याद रखेंगे. इसका स्पोर बनेगा वो 4 ही बनेगा, एक्सोजीनसली बनता है. इस स्ट्रक्चर को बेसिडियम कहते हैं और इसका कलेक्शन को हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं. ये इम्पोर्टेंट है. बढ़ाओ. और कुछ खास नहीं. नहीं 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 नहीं. है ना. इसको हम लोग बोल रहे हैं बेसिडिया कह रहे हैं. इसको क्या कह रहे हैं? बेसिडिया. इसको क्या कहेंगे हम लोग? बेसिडिया. इस पार्टिकुलर सेल का नाम क्या हो जाएगा? बेसिडिया. इसको भी बेसिडिया कहेंगे. ओके, है ना. इसको भी आप प्री बेसिडिया चाहो तो बोल सकते हो. प्री बेसिडिया बोलना चाहो बोल सकते हो, गलत नहीं होगा. ठीक है. प्लाज्मोडेमी किस तरीके से हुआ? स्क्लेरेशिया, दिस इज इंपॉर्टेंट. रूट लाइक स्ट्रक्चर जिससे वो पेनिट्रेट करता है. क्लामाइडोस्पोर, दिस इज द स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय डाइकैरियोटिक हाइफी. ये डाइकैरियोफेज किस तरीके से बना, ये इंपॉर्टेंट है. क्लैंप कनेक्शन का रोल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई इंपॉर्टेंट है. और क्या होता है? ठीक है. फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होता है. ब्रांच्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है. प्राइमरी माइसिलियम शॉर्ट लिव्ड है, सेकेंडरी माइसिलियम लॉन्ग लिव्ड है.
डोलीपोर सेप्टा है इसके पास। ओके 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 ओके। लिग्निन भी डाइजेस्ट कर सकता है ये। गैनोडर्मा फंजाई है जो पेड़ को खा सकता है, स्टैंडिंग पेड़ को, हरा भरा पेड़ को। दिस इज ऑल अबाउट बेसिडियोमाइसिस, है ना। तो अगले क्लास में हम ड्यूटेरोमाइसिस बताएंगे एंड देन आई विल स्टार्ट लाइकेंस। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कुछ पूछना है तो पूछेंगे, पूछना है पूछेंगे। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ड्यूटेरोमाइसिस, आधे घंटे में खत्म हो जाना है। देन आई विल स्टार्ट लाइकेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हाँ लाइकेंस पढ़ेंगे हम लोग, या माइकोराइजा पढ़ेंगे, माइकोराइजा पढ़ेंगे हम लोग। इसमें किसी को कुछ पूछना है, या पिछला क्लास से भी किसी को कुछ पूछना है? सर वो बता रहे थे ना कि इट पेनिट्रेट्स डाउन द सबस्ट्रेटम थ्रू, क्या था एक? स्क्लेरेशिया, SCLEROTIA, राइजोमॉर्फ भी बोलते हैं उसको। हाँ बोलो। रूट का तरह सर स्ट्रक्चर इसके होता बारे है में बता दीजिए ना। स्क्लेरेशिया इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, है ना, which penetrates the substratum to draw nutrient, है ना। न्यूट्रिएंट ड्रॉ करने के लिए होता है, न्यूट्रिएंट को ड्रॉ करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये रहा सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब पेड़ है या फिर कुछ भी है, जहाँ पे ये उगना चाह रहा है। ये पेड़ है, लोग है, लंबर है ना। ये रहा फंजाई, ये रहा इसका स्पोर। ओके, इसका स्पोर था ये। तो स्पोर क्या होगा? जर्मिनेट करेगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा, है ना। मान चलो इसको यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे बनाना था, तो सकता है कि यहाँ पे कुछ जड़ का तरह स्ट्रक्चर बनाए, रूट का तरह स्ट्रक्चर बनाए, रूट का तरह ये ठीक है। इसको बोलेंगे स्क्लेरेशिया, स्क्लेरेशिया, है ना। रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ क्यों बनाया है? ताकि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करे, है ना, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करे, और सर एक न्यूट्रिएंट और को था। एब्जॉर्ब करता है। हाँ जी बताएं। वेरी गुड। हम्म, बोलो। सर स्क्लेरेशिया और एक और क्या बताए थे? राइजोमॉर्फ, स्क्लेरेशिया और राइजोमॉर्फ। क्लब, क्लैम्प, CLAMP, क्लैम्प, क्लैम्प शब्द बताए थे। सी तो इट इज सर रिटन उसका भी हियर। स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है? स्क्लेरेशिया और बताए थे ना, मतलब स्क्लेरेशिया का ही दूसरा नाम है। कहाँ लिखे हाँ। हैं भाई? और था ना। आप स्क्लेरेशिया बोलिए या फिर ये बोलिए, दोनों में से कोई अच्छा एक अच्छा। बोलिए। कहाँ गया यार? इम्पोर्टेंट है वो को ढूंढ रहे हैं। हाँ स्क्लेरेशिया और जाइगोमोर्फ, ये ना, राइजोमोर्फ, यही था ना। यस सर। ओके, स्क्लेरेशिया और राइजोमोर्फ। इसका बुकलेट मिला है ना आप लोग को? थ्योरी वाला बुकलेट यस मिला सर। है ना? हाँ तो उससे भी पढ़ेंगे, यस किताब पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एस जोशना सर सेठ, हमको नहीं सर मिला फ्रैगमेंट। है सर। विशाल सर नहीं भेजे फिर? सर हम सर हम आपको कल। मैसेज भी किए थे। अरे हाँ, तो हम बोल दिए थे विशाल सर को भेजने के लिए। नहीं गया, नहीं आया है सर। ठीक है, फिर चार्ज भेजवाते है ना। तो चलिए, और कुछ पूछना है? सर अपना नंबर दीजिए ना। हाँ नंबर तो हम कितना बार दे चुके हैं तुम लोग को। सर तो नोट किए थे बट पता नहीं कहाँ चला गया।
थैंक यू सर। किताब खरीद के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, स्कूल नहीं खुलने वाला इस साल, ठीक है ना? ठीक है, अगले बार मिलते हैं हम लोग ड्यूटेरोमाइसीटीज और माइकोराइजा से, है ना? तो एब्सेंट नहीं होंगे, माइकोराइजा से बहुत क्वेश्चन बनता है और ड्यूटेरोमाइसीटीज से भी। याद रखेंगे बेसिडोमाइसीटीज में 4 नंबर में एक्सोजीनसली स्कोर बनता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका सेप्टा जो होता है डॉलीपोर सेप्टा होता है, है ना? चलो साइन ऑफ कर रहे हैं हम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके 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 ओके।